अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों ये सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि मैं लो कंपटीशन और हाई डिमांड प्रोडक्ट कौन-सी सेलेक्ट करूँ, कहाँ से चूज़ करूँ, कैसे हंट करूँ, जिसको मैं ऑनलाइन बेचूँ, तो जल्दी बेच सकूँ। अच्छा मसला ये है कि जब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे सेल होती हैं, तो इसमें बड़े कम चांसेस होते हैं कि हम इसमें लो कंपटीशन वाली चीज़ें सर्च कर सकें। अगरचे निस्बतन कम कंपटीशन वाली होती लाज़मी है, लेकिन सर्च करना हर एक की बस की बात नहीं होती। ये डिपेंड करता है हमारी ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे और साथ में बजट पे कि आप क्या चूज़ करें। एक मिसाल छोटी-सी, हमने आज से ना 6 साल पहले रिसर्च की थी कि पंजीरी में सिर्फ़ 1 प्लेयर था, सिर्फ़ 1। आज 4200 प्लेयर्स हैं दराज के ऊपर खाली और इससे हट के भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। तो पंजीरी के ऊपर बहुत थोड़े से पैसे खर्च करके उस सिस्टम को हमने सेट किया, उसको सेल किया और उसकी स्टोरी भी बनी। अगर फ़र्ज़ किया आज आपको लो कंपटीशन वाली निश ना मिले, ऐसी प्रोडक्ट ना मिले जिसमें कंपटीशन लो है, तो फिर आप ये देखिए किसी ऐसे में ऐसी प्रोडक्ट में चले जाइए जिसमें थोड़ी-सी कंपटीशन चाहे मीडियोकर हो, मीडियम हो, लेकिन उसके साथ एक चीज़ लाज़मी चाहिए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और साथ में बजट। बजट बड़ा इसमें असरअंदाज़ होता है। एक मिसाल छोटी-सी, आप कपड़ों की मार्केट चेक कर लीजिएगा, कितना इसमें कॉम्पिटिशन है। जूतों की मार्केट चेक कर लीजिएगा, कॉम्पिटिशन है ना? शुरू से हम देखते आ रहे हैं, शुरू से इसमें कई ब्रांड्स हैं, कई लोकल सेलर्स हैं जो बनाते हैं, सेल करते हैं। इस तरह की बेशुमार और चीज़ें हैं जो लोग बना रहे हैं और सेल करते हैं। लेकिन फिर भी नए एक ब्रांड की गुंजाइश होती है, चाहे वो आपका हो। डिपेंड ये करता है कि वो नए ब्रांड वाले बंदे ने उसको मार्केट में लॉन्च करना है, उसकी प्रमोशन करनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, वो कैसे करनी है और उसपे कितना खर्च आएगा जो वो लोग कर सकेंगे। एक छोटी-सी मिसाल ये है, आप आज एक कपड़ों का काम शुरू कीजिए, आप चेक कर लीजिएगा कोई आपने निश रिसर्च नहीं की खास, आपने कपड़ों की रिसर्च की है, बस क्वालिटी और प्राइस पे ध्यान किया है और इसके बाद आपने चंद एक इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा, उनको पैसे पे किए और उनसे या पीआर पैकेज पे बातचीत की और उसके बाद उनको आपने कहा कि ये कुछ आप स्टोरी कर दीजिएगा इस पे या कुछ भी प्रमोशन के लिए। अगर वो ऐसी स्टोरीज कर देते हैं प्रमोशन के लिए, आपकी सेल्स अपने आप होना शुरू हो जाएँगी। ये तो मुमकिन है ना? इससे मुराद ये है कि ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं और आपकी मार्केटिंग की सलाहियत कितनी है। मेरा ख़्याल ये है कि आप ना किसी किसी नीश रिसर्च से पहले अपनी मार्केटिंग की स्लाइड को बेटर कीजिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो किस-किस तरह की मार्केटिंग के पे कितना खर्चा आता है और उसके बाद अपना बजट प्लान कीजिए कि मैंने अगर फ़र्ज़ किया इस तरह की नीश रिसर्च करनी है, उस पे काम करना है, तो मुझे कितना बजट चाहिए इसके लिए, ठीक है ना? ये स्टेप ऐसे होने चाहिए। हम करते क्या हैं, पहले निश रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करते हैं। आपने ना मार्केटिंग की अगर डेप्थ जान ली, तो उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी कि कितना पैसा कौन-कौन सा बंदा लेता है, फेसबुक के ऊपर कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, इसकी कैम्पेन्स मैच्योर करने के ऊपर कितना वक़्त खर्च होता है, बाद में इसको स्केल करना हो तो कितना पैसा खर्च होता है। तो कम से कम आपको ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं कि मैं अपने लिए बिज़नेस की प्लानिंग कैसे करूँ, ठीक है ना? अब देखिए हमने भी जैसे काम शुरू किया एक कपड़ों का और दूसरा खिलौनों का। गुंजाइश थी इसमें, पैसा मुझे इल्म है इस पे खर्च होगा, तो हमने का काम शुरू कर दिया। हम देखें कि उसपे अपनी जगह इंशाल्लाह बना लेंगे। वो चीज़ें बिकेंगी, इसमें कोई हमने लोग कॉम्पिटिशन का ख़्याल नहीं किया, चीज़ें बिकेंगी और इंशाल्लाह प्रॉफ़िट भी इसमें मिलेगा, ठीक है ना? आप अब प्लानिंग कीजिएगा, मार्केटिंग सीखिएगा और नीचे बताइएगा कमेंट्स में कि आपने मार्केटिंग में कुछ अनोखी स्ट्रैटेजी कौन-सी सीखी हुई है। हम ताकि इस पे ना अलग से एक वेबिनार पॉसिबल है, अगर करना चाहें तो करेंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं पॉसिबल, जैसे आपके कमेंट्स को देखकर हम वीडियोज़ कर सकते हैं इस पे, ताकि बाकी दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और सीख सकें कि मैं कैसे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ सीखूँ। टूल्स को सीखना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फेसबुक ऐड चलाने आते हैं तो ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है ना? ये एक आप स्किल एक्सरसाइज़ करते हैं कि आपने लर्न किया है कि आप हाउ टू सेट अप फेसबुक एड्स। उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी कौन-सी है? ठीक है ना? ऐसे की स्ट्रैटेजीज़ अगर आप जानते हैं, तो आप नीचे कमेंट में लाज़मी बताइएगा इंशाअल्लाह। हम इसके मुतल्लिक़ ना मज़ीद कंटेंट लाज़मी करेंगे। दूसरी बात ये है कि शाम को 4 से 6 में मैं यहाँ पे ऑफ़िस बैठता हूँ। नेक्स्ट ए सॉल्यूशंस 7 नरगिस ब्लॉक में, अलामापुर टाउन में।
ہفتے اتوار کے علاوہ روزانہ شام 4 سے 6 آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں، تاکہ وہاں بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہیں گے، اپنی اسٹریٹجیز، اپنا بجٹ، اپنی باقی نیش دکھانا چاہتے ہیں دکھا سکتے ہیں، اور مارکیٹنگ کے جو چینلز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو یہاں پہ آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ مشاورت بالکل فری ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم لوگ کوئی اس قسم کا کوئی کورس یا کوئی اور چیز آپ کو سیل نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ بڑھائے جائیں جو بزنس کرتے ہیں۔ جو نوکری لوگ ہیں پہلے سے بڑے سارے ہیں، تو نوکری والے لوگوں کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے، اور بزنس والے جو لوگ ہیں یہ دوسروں کو وسیلہ بنتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ آپ کوشش کیجئے، جلد سے جلد ملیے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔